नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, ये सवाल यूं ही नहीं उठा है। दरअसल इसके उठने की वजह है। हुआ क्या है कि 4 नवंबर 2025 को एक रहस्यमयी कार्गो प्लेन A124 ढाका एयरपोर्ट पर उतरता है। तकरीबन 12 घंटे के आसपास रहता है, उसके बाद में वो उड़न छू हो जाता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इसका भारत से कोई लेना देना है, और यह प्रश्न यूं ही नहीं उठा है। ये जो कार्गो प्लेन है ये अजरबैजान से आया है। अजरबैजान जो है वो टर्की का मित्र है। यही नहीं, वो उन सभी लोगों का मित्र है जो भारत के खिलाफ रहते हैं, यानी पाकिस्तान का भी मित्र है। और बांग्लादेश आजकल भारत विरोधी अभियान का अड्डा बना हुआ है। तो ये जो कार्गो प्लेन आया है, इसका क्या लेना देना है, क्या कोई घेराबंदी की तैयारी चल रही है, इसको समझेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कौन सा दांव उन्होंने चला है कि जाकिर नाइक को लेकर मोहम्मद यूनुस के सरकार की राय बदल गई है, और एक तरह से कहा जाए कि उन्होंने घुटने टेक दिए। तो सिलसिला यहीं से शुरू करते हैं, फिर आएंगे उस रहस्यमयी प्लेन का। देखिए, हुआ क्या है कि बड़ी चर्चा थी कि साहब जाकिर नाइक से प्रतिबंध हटा लिया गया है, क्योंकि जब शेख हसीना की सरकार थी तो जाकिर नाइक पर बैन कर दिया गया था बांग्लादेश में आने से। खैर, अब शेख हसीना के तख्तापलट के बाद कई सारी ऐसी चीजें बांग्लादेश में हो रही हैं जो भारत विरोध के लिए जानी जाती हैं, और मोहम्मद यूनुस ने उसको छूट दे रखी है, क्योंकि वो भी भारत विरोध का ही चेहरा है। तो हुआ क्या कि खबर आई कि साहब जाकिर नाइक के लिए जो है बांग्लादेश ने अपने दरवाजे खोल दिए। अब इससे कौतूहल बढ़ा कि ऐसा कैसे कर सकता है बांग्लादेश। तो ये माना गया कि यूनुस की जो सरकार है वो अपने यहाँ कट्टरपंथियों, चरणपंथियों को पाल पोस रही है, और उसी का एक तरह से कहे एक्सटेंशन है जाकिर नाइक को यहां बांग्लादेश आने का, एक तरह से कहा जाए न्योता देना। भारत में इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि भारत के लिए तो भगोड़ा है वो। अब बांग्लादेश की हालत खराब। जब इधर से प्रतिक्रिया हुई तो उसको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि स्ट्राइक, एक पाकिस्तान में भारत का पुराना अनुभव रहा स्ट्राइक करने का, अब जाकिर नाइक है और उसको उठाने के लिए कहीं भारत यहां भी स्ट्राइक ना कर दे। क्योंकि देखिए, अब तो ये नया भारत है ना, अब तो न्यू नॉर्मल है कि अगर कहीं हमको दिख रहा है कि आदमी आतंकियों को पाल पोस रहा है या उस तरह से इन लोगों के लिए नर्सरी बना रहा है, तो उसको भारत अब तो टांग ले जाती है, उसमें वो कोताही नहीं करती है। और बांग्लादेश में तो आप एक तरह से कहें कि जो भारत की अपनी एजेंसी है उसका अच्छा खासा नेटवर्क है, और ये किसी से छिपा नहीं है। इनकी हालत खराब हो गई कि साहब नाइक आएगा और कहीं नाइक के बहाने जो है भारत बांग्लादेश को सबक सिखाने मैदान में ना उतर जाए। और इसका अंदेशा ज्यादा है इनको, और ये अंदेशा ज्यादा क्यों है ये आपको मैं बताता हूं डिटेल में। देखिए, जिस तरह से सेनाएं जो है चारों तरफ से अभ्यास पे लगी हुई हैं, उसने यूनुस के हाथ पांव फुला रखे हैं। अभी आप देखिए, उधर पूर्वी प्रचंड प्रहार शुरू होगा। नॉर्थ ईस्ट में एक कही दिया गया है कि तकरीबन 2 महीने चलेगा, 6 फेज में। तो वहां नोटम अलग चल रहा, बे ऑफ बंगाल में नोटम अलग चल रहा है। अब आप देखिए किस तरह से बांग्लादेश के चारों तरफ घेराबंदी हो रखी है। शेख हसीना आप कहें कि अलग ही साक्षात्कार दे रही हैं, और उस साक्षात्कार की वजह से बांग्लादेश में यूनुस के लिए समस्या बढ़ रही है। जी हां, जो कुछ यूनुस कर रहे हैं, यूनुस ने जिस दुश्वारी में बांग्लादेश को डाल दिया है, अब बांग्लादेश में उसे लेकर आवाज उठने लगी है। तो ये तमाम चीजें उनको परेशान कर रही हैं। और फिर जो खबरें आ रही हैं कि किस तरह से उनके यहाँ जमात को खुली छूट है, और लश्कर के लोगों को जो है वहां बाकायदे सीमावर्ती इलाकों में टहलाया जा रहा है। ये तमाम चीजें काफी है इस बात के लिए कि भारत जो है वहां पर जाए। अब अगर जाकिर नाइक को ले आएंगे
तो आप एक तरह से कहेंगे तो सीधा सीधा प्रोवोक करने वाली स्थिति हो जाएगी भारत को, क्योंकि वो भारत के लिए वांछित है और भारत का जो वांछित अपराधी है उसको आप अपने यहां घूमने टहलने की इजाजत देंगे, ये भारत बर्दाश्त तो नहीं करेगा। इसकी आशंका यूनुस सरकार को खाए जा रही थी। तो वहां मीटिंग हुई बांग्लादेश में, उनके जो गृह मंत्री हैं वो बैठे और कहा गया कि भैया यूनुस को आने मत दीजिए। वैसे ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है? ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है, या हम ऑफिशियल स्टेटमेंट ना कहें, हम ये कहें कि जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में ये कहा गया कि देखिए जाकिर नाइक बड़े फेमस हैं और वो बहुत बड़े जो है भाषण देते हैं बेकार का। खैर बेकार का उन्होंने नहीं कहा, उनके क्या कहा गया कि देखिए वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, उनकी बड़ी फॉलोइंग है, आएंगे तो बड़ी भीड़ हो जाएगी, हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे, फिर डिप्लॉयमेंट जो है दूसरी तरफ करना पड़ेगा और चुनाव भी है, इसलिए उनकी यात्रा को कहा गया कि इसलिए जाकिर नाइक की यात्रा नहीं होगी, यानी वो बांग्लादेश नहीं आएंगे। ये कहा जा रहा है कि मीटिंग में बात हुई, लेकिन असली मसला ये नहीं है। मसला ये है कि उनको सीधा डर इस बात का था कि जाकिर नाइक अगर बांग्लादेश आता है तो भारत फिर इनको दौड़ा के पीटेगा। इस खौफ ने जो है एक तरह से कहें कि इनको यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि भैया नाइक को यहां लेकर मत आइए। और वैसे भी कोवर्ट ऑपरेशन वहां बहुत होते हैं, कभी यूएस का स्पेशल फोर्स का मृत पाया जाता है तो कभी जो है आईएसआई का पाया जाता है, तो क्या भरोसा जाकिर नाइक का क्या होगा। क्योंकि ऐसे वांछित अपराधी को तो भारत छोड़ेगा ऐसा लगता नहीं है। इससे बांग्लादेश बहुत डरा हुआ है। और इसमें एक चीज और जोड़िए, ये जो मिस्टीरियस प्लेन वाला किस्सा है, अब आप देखिए ये मिस्टीरियस प्लेन आया और उसी के जस्ट बाद ये निर्णय हुआ। यानी कोई भी आप एक तरह से कहें कि जरिया नहीं देना चाहता है बांग्लादेश कि भारत कुछ करे, क्योंकि भारत की तैयारी बहुत जबरदस्त है। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी दौड़ा करके आए हैं जो सेना की तैयारियां चल रही हैं। सेना की तैयारियों को देखते हुए दिल दहला हुआ है, चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान। अब ये जो मिस्टीरियस प्लेन आया है, ये मिस्टीरियस प्लेन देखिए ऐसा है कि भारत को ये घेरेंगे इतनी न जुर्रत है और न इतनी हिमाकत कर पाएंगे मोहम्मद यूनुस। ये बात ठीक है कि ये जब प्लेन उतरा है उस समय जो इनके एडमिरल है बांग्लादेश सेना के, वो पाकिस्तान में है, मोहम्मद यूनुस टर्की में है, ये सब ठीक है। और ये भी ठीक है कि उसके पहले यानी 26-27 अक्टूबर को एक मीटिंग हुई है ढाका में, गुप्त मीटिंग हुई है। ये सारी बातें ठीक है। और ये अजरबैजान से आ रहा है, ये भी ठीक है। ये जो है बांग्लादेश भारत विरोधी कैंप का अड्डा बना हुआ, ये भी ठीक है। लेकिन इसका भारत की घेराबंदी से कोई लेना देना है, ये आप एक तरह से कहें कि मुमकिन नहीं है। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहली बार नहीं है जब ये कार्गो प्लेन आया है। जब से यूनुस की सरकार आई है शेख हसीना का तख्ता पलट करवा के, तब से ये कार्गो प्लेन लगातार ढाका उतरता रहा है। हर 1-1.5-2 महीने पर आप ये खबर पाएंगे, आप गूगल करेंगे ना, A124 जो ये प्लेन का नाम है, आप देखेंगे कि वो हर 1.5-2 महीने 3 महीने 4 महीने पे जो है वो बांग्लादेश उतर रहा है। दरअसल तैयारी ये इधर की नहीं है, ये तैयारी जो कॉकस बाजार में रोहिंग्या वगैरह रह रहे हैं उनको एक तरह से कहा जाए कि ट्रेनिंग चल रही है उनकी। और रखाइन एक तरह से कहें कि रखाइन वाला जो इलाका है, या कहें कि म्यांमार में ऑपरेशन की जो है वो लगातार म्यांमार में ऑपरेशन चल रहा है। और वो ऑपरेशन दरअसल चीन के प्रभाव को खत्म करने के लिए हो रहा है। असली कहानी इस कार्गो जो उतर रहा है वो ये है। वो 12 घंटे जो रहा, जाहिर सी बात है कुछ सामान वगैरह रहा होगा जो उतारा गया होगा। तो असली खेल ये चल रहा है वहां पर। और ये माना जा रहा है कि म्यांमार में जो है वो
चाइना के भी अपनी प्राइवेट आप ये कहें कि सिक्योरिटी के लोग हैं, और अमेरिका भी वहां पर तमाम तरह की तैनाती वगैरह कर रहा है, और उस आप कहें कि तैनाती से ही जुड़ा हुआ ये पूरा मामला दिखाई देता है। हाँ, अगर इसका आप एक तरह से कहें कि जो हमने पूरा घटनाक्रम बताया और उसमें आप इनको भी जोड़ लीजिए, क्या ये मोहम्मद यूनुस वो बांग्ला वहाँ टर्की गए हुए हैं, वहाँ उन्होंने नक्शा वक्शा साझा किया है ग्रेटर बांग्लादेश का, और जो इनके एडमिरल गए हैं और इनके जो पाकिस्तान के एडमिरल आने वाले हैं, इन सब अगर घटनाओं को जोड़कर और ये जो मिस्टीरियस कार्गो प्लेन उतरा है, इन सबको मिला ले, और अगर आप ये मान लें कि नहीं ये भारत के खिलाफ बड़ी तैयारी है, और ख़ास तौर से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को देखते हुए, तो आप ये मान कर चलिए कि फिर बांग्लादेश जो है वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जा रहा है, अगर ये तैयारी है तो। और इस मिस्टीरियस प्लेन का अगर वाकई में रिश्ता भारत की घेराबंदी से है तो। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो तैयारी इस समय भारत की चल रही है, वो तैयारी आप समझिए कि इनके जब जिनके बल पे ये कूद रहे हैं पाकिस्तान, वो नहीं टिक पाए तो बांग्लादेश का क्या होगा, ये मोहम्मद यूनुस बेहतर जानते हैं कि अगर वो भारत को घेरने की तैयारी कर रहे हैं और भारत जिस तरह की तैयारी में लगा हुआ है, उसमें सिर्फ वो रिटेलिएट सिर्फ करेगा। एक दिन भी नहीं लगेगा साहब, एक दिन भी नहीं लगेगा, 5 ब्रह्मोस गिरेगा, पूरा बांग्लादेश साफ हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई मूर्खतापूर्ण तैयारी मोहम्मद यूनुस कर रहे होंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि यह आग से खेलने वाली बात हो जाएगी। और इसलिए भी मैं इस बात को लेकर बड़ा आश्वस्त हूं कि अगर इनको यही सब करना होता तो जाकिर नाइक जो आ रहा था उस पर रोक नहीं लगाती, उसको आने देते। जाकिर नाइक को रोकना ही इस बात का सबसे बड़ा संकेत है कि बांग्लादेश के हाथ पांव फूले हुए हैं और वो इस बात से घबराया हुआ है कि किसी भी कीमत पर भारत को सीधा बांग्लादेश में घुसने का बहाना नहीं देना है कि हम ले आएंगे नाइक को तो पीटे बहुत जाएंगे। तो इसलिए वो ऐसी कोई हिमाकत और जरूरत करेगा, मुझे तो नहीं लगता। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।